नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि भूत प्रेत की सवारी है या देवी देवता की सवारी है, भूत प्रेत आ रहे हैं या देवी देवता आ रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि शरीर में संकेत कैसे पता चले, किस संकेत से पता कर सकते हैं कि ये देवी देवता की सवारी है, किसी रोग की सवारी है। सबसे पहले तो देखिए, बहुत से लोग सेवा करते हैं, ठीक है। वो सेवा करते हैं, उनके ऊपर सवारी आने लग जाती है सेवा में। तो वो इस चीज में परेशान रहते हैं कि ये देवी देवता की सवारी है, किस देव की सवारी है। तो इस चीज से परेशान रहते हैं। देखिए, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे इस चीज के बारे में आप अपने गुरु जी से भी पूछ सकते हो कि ये देवी देवता की सवारी आ रही है या फिर किसी रोग की सवारी आ रही है, ठीक है। देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ पूरी जानकारी कि किस तरीके से पता करोगे कि ये देवी देवता की सवारी है, रोग की सवारी है। देखिए, अगर सेवा के समय पे अगर आप हुक्का लगा रहे हो और आपके शीश पे कोई सवारी आ रही है, ठीक, अगर वो पैर से चल रही है, जैसे पैर से ऊपर आई है, तो समझ जाइए कि किसी रोग की सवारी है। ऐसा क्यों? देखिए, रोग जो है सेवा के समय में पैर से चलता है, क्योंकि देवी देवता का आप हुक्का लगा रहे हो तो वो पैर पैर से इस वजह से चलता है कि पैर से आएगा, ठीक है। और देवी देवता आएंगे सर से। आपने देखा होगा सर घूमने लगता है। अगर आप सेवा कर रहे हो पहले सर घूमेगा, तो समझ जाइए आप देवी देवता की सवारी है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कंधे भारी हो जाते हैं, तो उस चीज में क्या होता है कि कंधे भारी हो गए तो क्या क्या किस चीज की सवारी आती है। देखिए, कंधे भारी होना देवी देवता की और घर के ऊत पितरों की सवारी भी मानी जाती है कि अगर कंधे भारी हो रहे तो किसी रहपा की सवारी आ रही है। और कई बार ऐसा होता है किसी भूत प्रेत की भी सवारी आ रही है। अगर कंधे दोनों भारी हुए हैं, इस चीज का ध्यान रखना, अगर कंधे दोनों भारी हैं, ठीक है, तो समझ जाइए कि आपके घर के देवी देवता की सवारी, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक, कोई भी देवी देवता हो सकता है, वो आपके घर के देवी देवता की सवारी है। ज्यादातर रहपा की सवारी होती है, घर के उत्पितरों की सवारी होती है, जो कंधे भारी होते हैं, दोनों कंधे भारी होते हैं जब। और अगर एक कंधा भारी हुआ है, कि अगर आपका कोई भी साइड का, राइट साइड का या लेफ्ट साइड का एक कंधा भारी हुआ है, तो समझ जाइएगा आप कि ये देवी देवता की सवारी नहीं है, किसी रोग की सवारी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कमर पे गोल सा बन जाता है, सुन टाइप का होने लगता है एक ही जगह पे, तो वो किसके संकेत होते हैं? वो देवी देवता के संकेत होते हैं। जब आप सेवा कर रहे हो तब ऐसा लगता है कि देवी देवता है। इसलिए बोला जाता है कि कमर पे, किसी भी भगत की कमर पे हाथ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। कंधे पे हाथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कमर पे भी देवी देवता का वास होता है, कंधे पे भूत पितरों का वास होता है, रहपा का वास होता है। सर पे भी हाथ नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर आपके माता पिता कोई बड़े बुजुर्ग हैं, आपके गुरु उस्ताद है, वो आपके सर पे हाथ रख सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति से जल्दी से सर पे हाथ नहीं रखवाना चाहिए। बड़ा बुजुर्ग है, आप कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो, चाहे आपके घर के हो चाहे बाहर के हो, आप उसको मान सम्मान करते हो, उनके पैर छूते हो, वो आपके सर पे हाथ रख देंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ना उस व्यक्ति को परेशानी होगी। अब कई बार ऐसा होता है कि वाइफ है, वाइफ भी सर पे हाथ रख देती है, तो उनको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। या फिर कई बार ऐसा होता है, बहुत से रिलेशन में होते हैं, ठीक है, वो सर पे हाथ रख देती हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती, ठीक है। मतलब कि आपका दिल जुड़ा होना चाहिए उस व्यक्ति से, तो वो आपके सर पे हाथ रख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति सर पे हाथ रखेगा तो वो दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपके देवी देवता रुष्ट हो जाए, या फिर हो सकता है उस व्यक्ति को परेशानी हो जाए, या आपको परेशानी हो जाए, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब मेन चीज है, आपने देखा होगा कि पैर भारी होने का। पैर भारी क्यों होते हैं? अगर रोग है तो पैर भारी देखिए इसलिए होते हैं कि देवी देवता नहीं चाहते वो सर से चढ़े, क्योंकि सर से जगह होती है देवी देवताओं की। अब आपने कई बार देखा होगा कि कोई बहुत से व्यक्ति उतारा करते हैं, या फिर आप ही ले लो कि आपने किसी व्यक्ति का उतारा करा, ठीक है, और आप उतारा करके जैसे ही उनके घर से बाहर निकले हो, या फिर आपने अपने घर पे बुला के उतारा करा और आप अपने घर से बाहर निकले हो, या फिर उनके घर से बाहर निकले हो, वहां पर क्या होता है, बाहर निकलते आपके पैर भारी हो जाते हैं। ऐसा लगता है किसी ने पैर पकड़ लिए। हाँ, ये चीज भी कि ऐसा सबके साथ नहीं होता है कि सबके साथ ही ये चीजें संकेत हो, ठीक, कि पैर उतारे वाला बता रहा हूँ कि मैं पैर पकड़ लिए, हर किसी के साथ नहीं होता, किसी किसी के साथ होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने पैर पकड़ लिया, और जब तक आप मरघट जाओगे, फिर मरघट में उतारा करोगे, या फिर जहाँ का भी आपने उतारा लिया है वहां पर आप उतारा दे नहीं दोगे, तब तक आपके पैर भारी रहेंगे। मतलब कि ऐसा रहेगा किसी ने पकड़ रखा है, ठीक है, घुटने से नीचे की तरफ। और उसके बाद में जब आप मरघट में भोग प्रसाद दे के बाहर निकलोगे, या भाई कहीं भी देवी देवता का भोग प्रसाद दे के बाहर निकलोगे, तब आपके पैर बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। समझ गया? तो ये क्या होता है, ये रोग का संकेत होता है कि आपके जो आपने रोग उठाया उसको आपने वहां से ले लिया, आप उसे मरघट में बंद कर रहे हो। इस तरीके से भी लोगों को पता चल जाता है, जो भगत होते हैं, कि हमने यहाँ से रोग उठा लिया है,
अब हमने मरकट में दिया और ये पैर अब मतलब कि पैर में अब आराम पड़ गया, कि अब दबाव नहीं है कि किसी ने पैर पकड़ रखा है, ऐसा दबाव नहीं है। तो समझ जाइएगा कि वो रोग हट गया है उसके घर से। ठीक है, अगर कोई दोबारा नहीं करता तो तब तक वो हट गया है। ठीक है, तो इस चीज से ही पता चलता है। देखिए, ये पैर क्यों पकड़े जाते हैं, पैर रोग जो होता है वो इसलिए पकड़ता है कि क्योंकि आपके शरीर पे देवी देवता का वास है, तो वो देवी देवता के पैर पकड़ता है, ना कि आपके पैर पकड़ रहा है। इस चीज का ध्यान रखना। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ी शक्ति है, कोई बड़ी शक्ति रुष्ट है और वो वहां पे बुरे पे आई हुई है, फिर रोग में आई हुई है, किसी ने भेज दी है, कुछ भी चीज है, तो वो शक्ति हो सकता है आपके पैरों में भारीपन ना आए। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि उसने वो चीज वहां से हटी नहीं है, वो शांत नहीं हुई है। शांत करने के तरीके होता है, हर एक चीज शांत हो जाती है। अगर कोई ऐसी चीज हो जो आपके करने से शांत नहीं हो रही, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा उस चीज के ऊपर, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए उस चीज के लिए। ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर आपके हाथ भारी होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाथ भारी हो जाते हैं सेवा के टाइम पे, कि आपके सेवा के टाइम पे हाथ भारी हो गए, तो ये किसके संकेत है? ये भी संकेत देवी देवता के ही होते हैं। ठीक है। अगर आपके हाथ ऐसे हो गए कि चल नहीं रहे, जैसे होता है देवी देवता आ रहे हैं आपके शीश पे और आपके शीश पे हाथ भारी हुए और साथ में चलने लग गए, तो समझ जाइए देवी देवता। अगर आपके हाथ भारी हुए और चल नहीं रहे, तो समझ जाइए कोई रोग है। अब ऐसी सर पे भी अगर सर भारी हुआ है और वो घूम रहा है, तो समझ जाइएगा देवी देवता। अगर सर भारी हुआ है और एक ही जगह पे स्थिर है, मतलब ये हिल नहीं रहा, तो समझ जाइएगा कि कोई रोग है, वो आपके देवी देवता को आगे नहीं आने दे रहा, वो रोग ही आगे चल रहा है। समझ गए? अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब सेवा से हटके किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है। ठीक है। अब उसके पैरों में दर्द है, पैरों में कहाँ दर्द है? घुटनों से नीचे दर्द है। ठीक है, या फिर घुटनों से नीचे दर्द है, या फिर नाभि से नीचे पूरे में दर्द है, तो समझ जाइएगा रोग है, कोई देवी देवता नहीं है। ठीक, क्योंकि वो सेवा नहीं कर रहे तो चीज आएगी कहाँ से? क्योंकि उनके ऊपर रोग है, इस वजह से। अगर नाभि से नीचे की तरफ दर्द है, तो समझ जाइएगा कि वो रोग है, कोई देवी देवता नहीं है, परेशानी रोग की है। अब बहुत सी बार किसी किसी व्यक्ति को तो कोई लक्षण नहीं होते, वो सिर्फ बीमार रहता है और बीमार में डॉक्टरी करा ली, वो सब नॉर्मल आती है, लेकिन उसको सपने आते हैं, तो उसको सपने के माध्यम से पता चलेगा कि उसके ऊपर रोग क्या है। और एक पूछा से, देखिए पूछा तो सब चीज का तोड़ है, उससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा रोग है क्या नहीं है। और कई कई बार तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ पूछते हैं सामने वाले से, भाई ये दिक्कत होती है क्या? वो सीधे बता देंगे कि भाई ये चीज की ये रोग है आपके घर में और ये परेशानी है। वो सब चीज आपको ऐसे बता देंगे। तो ये एक्सपीरियंस के बाद, मतलब कि जितना आपको समय होता रहेगा भक्तावल में, आपको पता चलता रहेगा। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि घर के अंदर आए, कोई भगत घर के अंदर आया, उसने कदम रखा बस आपके घर में, और उसने आपके घर में सारी पूछातार बता दी कि भाई आपके घर में ये परेशानी होती है, ये समस्या, ये दिक्कत है, सब चीज उसने बता दी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज्यादा समय हो गया उस भक्तावल में, उसने बहुत ज्यादा सेवा कर ली। तो इस तरीके से भी पता चल जाता है। ये कुछ तरीके भी होते हैं, कुछ अलग सेवा भी होती है, जिससे कदम रखते ही पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति के घर में क्या रोग है। या फिर कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया है, उसने आपके घर में कदम रखा है, तब भी पता चल जाता है कि इसके ऊपर ये परेशानी है। चाहे देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि नाम बताओ मेरा, तो नाम पता चले या ना चले, वो आपकी परेशानी जरूर बता सकते हैं, और जरूरी नहीं होता नाम पता करना। ठीक है। नाम तो तब पता चलता है तब उन्होंने कोई वाक सिद्धि कर रखी हो। ठीक है, तब नाम पता चल सकता है कि भाई ये चीज है। वाक सिद्धि मतलब कि अगर वो कुछ भी चीज बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। वाक सिद्धि का मतलब ये होता है। और एक होता है कन सिद्धि, मतलब कि कान की सिद्धि। अगर आपने कान की सिद्धि कर रखी है, वो आपके कोई भी देवी देवता, चाहे वो आपके घर के देवी देवता हो या फिर आप किसी बाहर देवी देवता की सिद्धि या साधना करते हो, मतलब कि जैसे कर्ण पिशाचनी होगी, पंचांगुली माता हो गई, तो ये चीज आपको कान में बता देती है सब चीज। तो उस चीज से आप सामने वाले व्यक्ति का नाम भी बता सकते हो, कुछ भी चीज बता सकते हो। तो आज के समय में देखिए, ये चीज तो बहुत कम लोग करते हैं कि नाम बता देते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप करने वाले का नाम आप पता कर सकते हो, अगर आप पूछातार देखनी जानते हो, आपको बहुत ज्यादा समय हो गया इन चीजों में, तो आप करने वाले का नाम जान सकते हो कि किसने करा है। लेकिन हाँ, आपको नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इस चीज से परेशानी भी, और साथ में आपके देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। वो आपको बता देंगे, लेकिन आपको कभी भी सामने वाले व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए कि इस व्यक्ति ने आपके घर पे करा है। और अगर आप किसी और चीज के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर देना, या फिर आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर लेना। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं,
ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।